नमस्कार। कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इंडोनेशिया में P20 सम्मेलन में प्रभावी संसद और जीवंत लोकतंत्र विषय पर लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है संसदीय लोकतंत्र। भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के समर्थन में है आगे। दिल्ली में आयोजित PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 117वें वार्षिक सत्र में उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, कई सकारात्मक उपायों से भारतीय उद्योग और अर्थव्यवस्था में हुआ सुधार। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष स्वर्गीय GMC बालयोगी की जयंती पर पुष्पांजलि। संसद सदस्यों ने चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। देश भर में धूमधाम से मनाया गया दशहरा महोत्सव। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली के दशहरा मैदान में मनाई विजयदशमी। कार्यक्रम में बढ़ते आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंडोनेशिया में G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों को संबोधित किया। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विश्व के समावेशी विकास के लिए चुनौतियों का समाधान बातचीत से होना चाहिए। प्रभावी संसद, जीवंत लोकतंत्र विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पूरी दुनिया में संसदीय लोकतंत्र को शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना जाता है, जिसमें भारत का लोकतंत्र बहुत ही प्राचीन है। स्पीकर ओम बिरला ने बहुपक्षीय मंचों पर कृषि, रक्षा, अंतरिक्ष खनन सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही मजबूत संसदीय संबंधों पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के समर्थन में आगे रहा है। स्पीकर ओम बिरला इन दिनों इंडोनेशिया के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वे G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन भारतीय संसदीय दल का नेतृत्व कर रहे स्पीकर बिरला जकार्ता पहुंचे। स्पीकर ओम बिरला की सबसे पहले इंडोनेशिया की संसद की अध्यक्ष पुआन महारानी के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में स्पीकर बिरला ने भव्य आयोजन के लिए पुआन महारानी की सराहना की। स्पीकर बिरला इसके बाद इंडोनेशिया के संसद भवन पहुंचे, जहां उनकी अन्य G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों से मुलाकात हुई। वहां खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक चुनौतियां विषय पर आयोजित सत्र को स्पीकर बिरला ने संबोधित किया। एक्सेलेंसी, वर्तमान में दुनिया भर में चल रहे संघर्षों से खाद्य ऊर्जा सुरक्षा पर प्रतिकूल असर हुआ है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि विश्व के समेकित एवं समावेशी विकास के लिए आपसी बातचीत और राजनीति के माध्यम से शीघ्र समाधान निकाला जाए। माननीय चेयरपर्सन, प्रतिनिधिगण, इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में विश्व के लिए खाद्य और ऊर्जा सुनिश्चित करना एक गंभीर चिंता का विषय है। हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा निम्न आय वर्ग से है। अपनी ऊर्जा एवं खाद्य संबंधी जरूरतों के लिए भारत को सरकार पर निर्भर है। भारत की सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए हुए हैं। चेयरपर्सन, अपने नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। स्पीकर बिरला ने प्रभावी संसद, जीवंत लोकतंत्र विषय पर आयोजित सत्र को मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज संपूर्ण विश्व में संसदीय लोकतंत्र को शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना जाता है, परंतु भारत में लोकतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से ही विद्यमान है। एक्सेलेंसी, आज संपूर्ण विश्व में संसदीय लोकतंत्र को शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना जाता है, परंतु भारत में लोकतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से ही है। ऐतिहासिक काल में भी
हमारे देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। हमारे गांव में, नगरों में सामूहिक संवाद एवं चर्चा से निर्णय लिए जाते थे। लोकतंत्र हमारे सांस्कृतिक और राजनीतिक मूल्यों में नहीं, बल्कि हमारी सोच में, हमारी जीवन शैली में है। यही कारण है आज भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। इंडोनेशिया के दौरे पर स्पीकर ओम बिरला की मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष मिल्टन डिक से भी हुई। बिरला और डिक के बीच विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा के दौरान बहुपक्षीय मंचों पर एक दूसरे का सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के बीच मजबूत संसदीय संबंधों पर जोर दिया गया। बिरला ने कृषि, रक्षा, अंतरिक्ष, खनन सहित कई क्षेत्रों पर सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों और क्रिकेट को लेकर भी दोनों के बीच बातचीत हुई। श्री बिरला ने डिक को भारत आने का न्योता भी दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 117वें वार्षिक सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की ओर से किए गए कई सकारात्मक उपायों से भारतीय उद्योग और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें व्यापार और उद्योग जगत की महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश के उद्यमियों ने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है और भारत लंबे समय से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर में सरकार की ओर से किए जा रहे सकारात्मक उपायों से भारतीय उद्योग और अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। उपराष्ट्रपति ने ये बात दिल्ली में पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के 117वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि व्यापार और उद्योग ने देश के आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। We have seen spectacular growth in recent times, all because affirmative steps that had not been taken for a long time, they were taken with courage, conviction, and in national interest. Economists have indicated, and firmly, based on statistics, that Bharat, the world's fastest growing large economy, as was indicated by the Honorable President, the 5th largest, an honor we got only a few weeks ago. We are poised to be the 3rd towards end of the decade. This could not have happened unless we pay tribute, recognize the role of industry, our hard-working farmers, Shramjeevi workers, artisans and innovative scientists. वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। बदलती परिस्थिति के अंदर जो दुनिया की बेहतरीन तकनीकी है, उस तकनीकी का उपयोग हम करें, क्योंकि अगर किसी देश और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें मैन्युफैक्चरर्स का तो हब बनाना ही है, और मैन्युफैक्चरर्स के अंदर भी हमें एक्सपोर्ट का हब बनाना है। इसलिए मेक इन इंडिया का मतलब है कि दुनिया के अंदर, भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी मेक इन इंडिया की प्रामाणिकता, विशिष्टता हो, और वह सब आप लोगों को करना, ये आप लोगों पर जिम्मेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष ने पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा भारत के एमएसएमई और घरेलू उद्योगों को की जा रही मदद की सराहना की। देश की वैश्विक स्तर पर उपलब्धियों का जिक्र करते हुए ओम बिरला ने कहा कि भारत आज लंबे समय से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। आपका आत्मविश्वास, आपका जुनून, आपकी कार्य करने की क्षमता, कठोर परिश्रम, मेहनत, ये निश्चित रूप से नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान आपका रहेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर किसी भी देश को विकसित राष्ट्र बनाने में
सबसे बड़ा योगदान रहता है तो वो इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर का रहता है, क्योंकि आप अलग अलग सेक्टर के अंदर एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोग हों, जिसके अंदर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज से आपने बड़े सॉल्यूशन देने का काम किया है। मुझे आशा है कि जिस तरीके से हमारा एमएसएमई सेक्टर बढ़ रहा है, आने वाले समय के अंदर सारी दुनिया के अंदर एमएसएमई सेक्टर हमारे सप्लाई चेन का सबसे बड़ा हब बनेगा। वहीं संसद भवन परिसर में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े छात्रों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। देश के अलग अलग राज्यों से 7 से 13 साल के बच्चों ने मिलकर इको आर्मी बनाई है। इको आर्मी पर्यावरण से जुड़ी अलग अलग समस्याओं को लेकर काम कर रही है, जिसके माध्यम से बच्चों ने पेड़, पानी और पॉलीथीन के विषय में लोगों को जागरूक किया और स्वच्छता और पौधारोपण को लेकर कई अभियान भी चलाए। इससे प्रभावित होकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बच्चों से मुलाकात की और उनका उत्साह बढ़ाया। संसद भवन आज पर्यावरण से जुड़े एक अलग आयाम का गवाह बना। पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का मिशन बनाने वाले छोटे छोटे बच्चों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद भवन में मुलाकात की। देश के विभिन्न राज्यों के 7 से 13 साल के बच्चों ने मिलकर इको आर्मी बनाई है। मैंने इको आर्मी इसलिए ज्वाइन किया ताकि मैं पर्यावरण पर ज़्यादा एक्शन बेस्ड अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूं। मैं एक इको ब्रिक्स स्पेशलिस्ट हूँ और मैंने इको ब्रिक्स के साथ स्टूल और प्लांट होल्डर्स भी बनाए हैं। मुझे आशा है कि आप सबके इन यूथ ब्रिगेड, मैं कहता हूँ बालक ब्रिगेड में जो इको आर्मी के प्रति किस तरीके से हम सेना पर जिस तरीके से रक्षा करने का काम देश की सीमाओं पर हमारे सैनिक करते हैं, आप पर्यावरण की रक्षा करने का जो आपका संकल्प है निश्चित रूप से नई पीढ़ी को नई प्रेरणा देगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इको आर्मी पर्यावरण से जुड़ी अलग अलग समस्याओं को लेकर काम कर रही है। पर्यावरण के 3 प, पेड़, पानी और पॉलिथीन के विषय में ये बच्चे अपने अपने स्थानों पर लोगों को जागरूक करते हैं। केरल, कर्नाटक, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली के इन बच्चों ने अभी तक अपने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता और पौधारोपण को लेकर कई अभियान चलाए हैं। इनके कार्यों से प्रभावित होकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इन्हें संसद भवन अपने कार्यालय में बुलाकर बातचीत की और इनका उत्साह बढ़ाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में कई कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस यात्रा के दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि एम वेंकैया नायडू जी का जीवन समाज के कल्याण में समर्पित रहा और एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर देश के उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने की वेंकैया नायडू जी की यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने सोमा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट RSETI में ग्रामीण युवाओं के लिए ड्रोन पायलट ट्रेनिंग, पैरामेडिकल ट्रेनिंग और ड्राइविंग स्कूल का उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष स्वर्ण भारत ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे अक्षर विद्यालय पहुंचे और अनाथ बच्चों से मुलाकात की। नवरात्रि के मौके पर स्वर्ण भारत ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी लोकसभा अध्यक्ष ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि युवाओं का कौशल विकास देश के विकास में अहम है। स्वर्ण भारत ज्ञान केंद्र, जिसके माध्यम से इस संस्था ने किस तरीके से आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए हम बेहतरीन कार्यकुशलता के साथ उसको स्किल्ड कर सकें, उसकी कुशलता को बेहतरीन कर सके, ताकि जब वह कभी यहाँ से स्किल्ड होकर जाए तो 2 टाइम की रोटी का इंतजाम कर सके, वो एक बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ स्किल्ड नौजवान हो। उसके लिए जितनी भी स्किल्ड हो सकता है, चाहे मकान बनाना हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे कंप्यूटर हो, इन सारी 17 ट्रेड के अंदर उसकी कुशलता का काम करने का काम किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने
पूर्व उपराष्ट्रपति के सम्मान में एक कार्यक्रम में शिरकत की। नेल्लोर के प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि उन्हें अपने राजनीतिक जीवन में वेंकैया नायडू से मार्गदर्शन मिला है। हमने वेंकैया जी के सानिध्य में काम किया। युवा मोर्चा के रूप में जब हम अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू कर रहे थे, उस समय उन्होंने हमें सानिध्य दिया, आशीर्वाद दिया और एक गाइडेंस के रूप में, एक गुरु के रूप में उन्होंने हमें राजनीति की दिशा दी। ऐसे हजारों लाखों नौजवानों को उन्होंने सामाजिक राजनीतिक जीवन में किस तरीके से सादगी और कठिन परिश्रम के द्वारा कोई व्यक्ति कितना बड़ा बन सकता है, ये उनका हमेशा उनका दिया गया कार्य हमें सबको प्रेरणा देने का काम करता है। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। देश भर में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने बुराई पर अच्छाई के इस पर्व पर देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में शामिल हुए। रथ यात्रा में पैदल चलकर उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार किया और भगवान रघुनाथ जी का आशीर्वाद लिया। इस बार का कुल्लू दशहरा महोत्सव ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री इस महोत्सव में शामिल हुए और भारी संख्या में उमड़ी भीड़ का अभिवादन स्वीकार कर धर्म का संदेश दिया। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित दशहरा समारोह में शामिल हुए। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राम राज्य का तात्पर्य बुराई पर अच्छाई की जीत से है। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने बुराई पर अच्छाई के इस पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट के जरिए कहा कि दशहरा का त्योहार अनीति पर नीति की, असत्य पर सत्य की और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दशहरा के इस खास पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ढालपुर मैदान में आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा समारोह में भाग लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री का स्वागत सम्मान किया। इसके बाद भगवान रघुनाथ जी के आगमन के साथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भारी भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री लाखों भक्तों के साथ पैदल चले और भगवान रघुनाथ जी को नमन कर आशीर्वाद लिया। यह एक ऐतिहासिक अवसर था, क्योंकि कुल्लू दशहरा समारोह में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री भाग ले रहे थे। वहीं दशहरे के इस पावन पर्व पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली के लाल किला मैदान पर आयोजित समारोह में शिरकत की। इस मौके पर अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राम राज्य का मतलब वर्तमान संदर्भ में यह है कि राक्षसी और विनाशकारी शक्तियां पराजित हो रही हैं और अच्छाई उनको हराते हुए अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही है। आज के दिन अनीति है, वो नीति के सामने झुक रही है। इस पूरे हालात को देखने के पश्चात एक बात सामने आती है कि राम जी ने जो सोचा है उस रास्ते पर हम अग्रसर हैं। उन्होंने जो विचार दिया, जो कल्पना की, वो जमीनी हकीकत आज के दिन बन रही है। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट के जरिए कहा कि प्रभु श्री राम समस्त विश्व को धर्म, सत्य और नैतिकता का मार्ग दिखाते हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष स्वर्गीय जीएमसी बालयोगी की जयंती पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित की गई। संसद सदस्यों ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों ने भी चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया।
संसद सदस्यों ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालियोगी की जयंती पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों ने भी चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। बता दें कि जीएमसी बालियोगी 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे और उन्हें 13वीं लोकसभा का दोबारा अध्यक्ष चुना गया। वे 10वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। इससे पहले वे आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य और आंध्र प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। जीएमसी बालियोगी का 3 मार्च 2002 को आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में संसद सदस्यों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में श्रद्धांजलि अर्पित की। कई केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और पूर्व सांसदों ने भी चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में संसद सदस्यों ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कई केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और पूर्व सांसदों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने भी चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। गांधी जयंती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राजघाट पर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनके समाधि स्थल विजय घाट पर श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती के मौके पर याद किया। राजधानी दिल्ली में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधी जयंती के मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और नमन किया। वहीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी राजघाट पहुंचे। दोनों ने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर उनके समाधि स्थल विजय घाट पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। राजधानी दिल्ली में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा सचिवालय की प्रशिक्षण संस्था प्राइड और शिक्षा मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय के समन्वय से आयोजित एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से चुने गए प्रतिभागियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पर अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हमारे युवा अपने ज्ञान, बुद्धिमत्ता और कौशल से दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का जो संकल्प लिया है, उसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। समय गवाह है तेरे बलिदानों का, इसी ने तो तेरी कुर्बानियां सराही है। ये तेरा खून पसीना नहीं है क्रांतिकारी, इतिहास के पन्ने लिखने वाली ये स्याही है। दर्द पीकर दिखाएं इस वतन के लिए, ये भी करके दिखाएं इस वतन के लिए। उन्होंने मरकर दिखाया इस वतन के लिए, हम जीकर दिखाएं इस वतन के लिए। ये युवा भारत की आवाज है, जिनके विचारों में देश के लिए कुछ कर गुजरने का मजबूत जज्बा नजर आया। ऐतिहासिक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में जब उन्हें बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने देश के विकास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के योगदान
और उनके जीवन के आदर्शों के बारे में न सिर्फ अपने विचार रखे, बल्कि आज के युग में उनके विचारों की प्रासंगिकता भी बताई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में देश भर के स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश दुनिया के हर कोने में महात्मा गांधी के विचारों ने प्रेरित किया है। बापू के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। महात्मा गांधी के विचार आज भी हमें सबको प्रेरणा देते हैं और भारत में नहीं, दुनिया के अधिकतम देशों में महात्मा गांधी जी की विचार आज भी प्रेरित करते हैं और अधिकतम देश महात्मा गांधी जी के विचारों को मानता है। इसलिए हर देश के अंदर मैंने देखा महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है जो उस देश को नई प्रेरणा देने का काम कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने महात्मा गांधी जी के विचारों को आगे बढ़े और एक नेता कैसा होना चाहिए, एक सादगी, नैतिकता, सरलता, सहृदयता, ये सब बातों को लेकर, उन विचारों को लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी चले। और इसीलिए आज की बदलती परिप्रेक्ष्य के अंदर जो आप चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, संवाद करेंगे, उससे देश के नौजवानों में एक नई दिशा देगी, नई प्रेरणा मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने इस आयोजन के लिए देश भर के स्कूलों और कॉलेजों के 99 छात्रों का चयन किया था। कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड की ओर से किया गया। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।